नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सबका वैदिक प्रेरित चैनल में स्वागत है। आज का विषय है मीन राशि फरवरी 2021 का राशिफल। ग्रह आपके लिए कैसी स्थिति लेके आ रहे हैं। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, एक विचार स्वामी विवेकानंद जी का। उन्होंने कहा है कि भगवान पर विश्वास तो बहुत जरूरी है, होना चाहिए, लेकिन उससे पहले स्वयं पर विश्वास होना बहुत जरूरी है। अगर आप खुद पर विश्वास रखेंगे तो भगवान पर भी पूरा यकीन होगा, पूरा विश्वास होगा। और जब ऐसी स्थिति होती है तो आपकी सोच हमेशा सकारात्मक होती है और आप अच्छी तरह से अपने कार्य कर सकते हैं। ये बड़ा अच्छा ही विचार है, इस पर एक बार जरूर ध्यान दें। इसके अलावा आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हो तो कृपया शेयर करें और लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं फरवरी के महीने का मीन राशि फल। मीन राशि के स्वामी हैं गुरु, और गुरु बैठे हैं मकर राशि में शनि, सूर्य और शुक्र के साथ, यानी एकादश भाव में। और 3 तारीख को बुध भी जो है वो वक्री होते हुए मकर राशि में आ जाएंगे। और गुरु, शनि और बुध तीनों ही अस्त है सूर्य से। अब बुध है बुद्धि के कारक, गुरु है ज्ञान के कारक और शनि है न्याय के कारक। जब ये तीनों ग्रह अस्त हैं तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके के परिणाम मिलने जा रहे हैं आपको। जरूरी बात है कि नकारात्मकता कुछ ना कुछ आएगी, कहीं रुकावटें आएंगी। तो इन चीजों का अगर पहले से ही आपको अनुमान हो तो आप बड़ी अच्छी तरह से उनसे निपटने के लिए तैयार हो सकते हैं। 15 तारीख को शनि उदय होंगे, 16 को गुरु और बुध उदय होंगे। तो तब आपकी स्थितियां सामान्य होने लगेंगी। तब तक आपको निश्चय ही आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। अब राशि स्वामी है गुरु, और साथ ही में कार्य क्षेत्र के भी स्वामी हैं। कार्य क्षेत्र में भी रुकावट आ सकती है, कार्य बनने में भी दिक्कत आएगी, स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। शनि जो कि एकादश भाव के स्वामी हैं, आय के स्वामी हैं और द्वादश भाव के स्वामी हैं, यानी आपकी आय का भी उन्हीं से होगा, जो भी आय आनी है, और आपके खर्चों के या 12वें घर के जो है उससे भी रिलेटेड है। तो ये दोनों जब अस्त हैं तो ना आय आ रही है ना खर्चे हो रहे हैं। तो दोनों में स्थिति एक किस्म से कुछ संतुलित सा बन जाएगा। धन भाव के स्वामी मंगल है, जो अपनी ही राशि धन भाव में बैठे हैं 22 तारीख तक। हालांकि धन की स्थिति तो अच्छी है, धन आपके पास आएगा, लेकिन मंगल जब दूसरे घर में हो तो आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वाणी बहुत तीखी कर देते हैं, जिससे आपके वाद विवाद होने के चांसेस हैं। रिश्तों में कुछ तनाव आ सकता है। इस बात का आपको ध्यान रख के चलना पड़ेगा। 22 तारीख को ये तीसरे घर में चले जाएंगे। तीसरे घर में राहु बैठे हैं शुक्र की राशि में। अब तीसरे घर में मंगल और राहु अंगारक योग बना रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप गाड़ी चलाते हैं वहां ध्यान रखें, एक्सीडेंट वगैरह का खतरा बना रहता है। आपकी कम्युनिकेशन में कुछ गड़बड़ होगी, इस बात का भी आपको ध्यान रख के चलना पड़ेगा। हालांकि काम करने में हिम्मत काफी बनी रहेगी, क्योंकि 2 क्रूर ग्रह तीसरे घर में हो तो हिम्मत तो काफी बनी रहती है। हाँ, लेकिन एक बात है, तीसरा घर जो है वो आपके छोटे भाई बहनों का भी है। उनके साथ व्यवहार में थोड़ा सा आप सोच समझ कर चलें, उनके साथ व्यवहार थोड़ा नरमी का करें तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। अब चौथे घर की बात करें
तो चौथे घर के स्वामी जो है वो बुध है, और साथ ही में बुध है सप्तम भाव के स्वामी। और बुध की स्थिति भी जैसे वक्री है और अस्त है, 15 तारीख तक अच्छी नहीं है। तो चौथे घर के परिणाम भी आपको, और सप्तम भाव यानी आपकी जो शादीशुदा के रिश्ते हैं, व्यवसाय के रिश्ते हैं, उन सब जगह थोड़ी बहुत परेशानी आ सकती है। इस बात का आपको ध्यान रख के चलना पड़ेगा। प्रॉपर्टी का मामला है तो थोड़ा रुक जाए 10-15 दिन तक। कोई वाहन खरीद रहे हैं तो भी रुक जाए, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। अब बात करें पंचम भाव की, तो पंचम भाव के स्वामी है चंद्र। तो यहां पर चंद्र का गोचर छठे भाव में शुरू हो रहा है। छठा भाव में अच्छे परिणाम मिलते हैं, और चंद्र जो है 2.25 दिन एक राशि में रहते हैं, और ये अपने परिणाम ज्यादातर सामान्य या उससे अधिक अच्छे देते हैं, सिवाय अष्टम और द्वादश भाव में। यहाँ पर खर्चों की स्थिति बना देते हैं अष्टम और द्वादश भाव में, बाकी जगह कोई दिक्कत नहीं है। अष्टम भाव का देखें तो अष्टम भाव के स्वामी शुक्र हैं। अब मीन राशि वालों के लिए शुक्र जो है वो अच्छे ग्रह नहीं गिने जाते, क्योंकि ये तीसरे और अष्टम भाव के स्वामी हैं। एकादश भाव में जरूर बैठे हैं। 15 तारीख तक ये आपको लाभ की स्थिति भी देंगे, कहीं ना कहीं से हो सकता है कोई लाभ भी दे दें, लेकिन 15 तारीख के बाद आपको कोई नुकसान भी दे सकते हैं, क्योंकि ये अस्त हो जाएंगे। तो इन बातों का आपको ध्यान रख के चलना पड़ेगा। नवम भाव के स्वामी मंगल ही हैं, और मंगल पहले तो ये कि भाग्य स्थान के मालिक हो गए, दूसरे घर में बैठे हैं, काम तो आपके तेजी से बनेंगे, धन भी आएगा। लेकिन 22 तारीख को ये राहु के साथ जब आ जाएंगे तो तब थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, कहीं ना कहीं वाद विवाद न खड़ा हो जाए, इस बात का ध्यान रखें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। दशम भाव की स्थिति मैंने बताई, गुरु स्वामी है, गुरु भी अस्त है। 16 तारीख के बाद स्थिति सुधरेगी, उसके बाद आपको महसूस होगा कि हाँ काम जो है अब ठीक चलने लगे हैं, आपकी स्थिति बिल्कुल सुधर जाएगी। एकादश भाव में 10 तारीख को 6 ग्रहों का जमावड़ा है, और वो भी आय भाव में। तो आय आपको आएगी तो सही, क्योंकि सूर्य भी बैठे हैं, आय में भी कमी नहीं होगी। लेकिन 15 तारीख के बाद सूर्य द्वादश भाव में चले जाएंगे और बाकी ग्रह उदय हो जाएंगे, तो स्थिति और संभल जाएगी। तो कुल मिलाकर देखें तो मीन राशि वालों के लिए स्थिति कोई उतनी खराब नहीं है, आपको काफी अच्छे लाभ मिलने जा रहे हैं। थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं 6 ग्रहों का जब एक साथ इकट्ठे होंगे 2-3 दिन, उनमें थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, वरना बाकी महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। कुल मिलाकर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो ये था मीन राशि वालों का राशिफल फरवरी के लिए। व्यक्तिगत रूप में कोई अगर समस्या आ रही हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, या फिर vaiticpredict.com पर लॉग इन कर सकते हैं। उपाय के तौर पर मीन राशि वाले अगर बृहस्पतिवार को पीली चीजों का दान करें। पीली चीजें कौन सी हो गई, जैसे चने की दाल है, जरूरतमंद लोगों को अगर आप दान करते हैं। केले का भी आप मंदिर में केले वगैरह भी बांट सकते हैं बच्चों में या कोई जरूरतमंद लोगों में, तो ये भी आपके लिए काफी लाभकारी सिद्ध होगा। तो ऐसे हालांकि ये उपाय बड़े छोटे छोटे होते हैं, लेकिन इन छोटे उपाय से अगर आप लगातार करते रहते हैं तो ये आपको बहुत बड़ा फायदा देते हैं। चाहे कैसी भी स्थिति हो, आपका अंदरूनी शक्ति भी बढ़ती है इस तरीके से, और आपके अगर कोई कमियां होती हैं, ग्रहों की कोई कमियां होती हैं, वो भी पूरी हो जाती हैं। इस तरीके से आपको लाभ जरूर, लेकिन एक बात है, आपको यकीन करके चलना पड़ेगा कि हाँ जो ये उपाय कर रहे हैं उससे लाभ होगा, तभी ये आगे आपके पूरी तरह से आपको फायदा दे सकेंगे। क्योंकि सबसे पहले यकीन अपने ऊपर हो, फिर तभी आप अपने जो भी कार्य करते हैं उस पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
तो ऐसे परिणाम मिलते हैं कुल मिलाकर। धन्यवाद।